नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक माँ और बेटा का बहुत ही दर्द भरी दुख भरी कहानी सुनाएंगे। यदि आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपके आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे, इसलिए आप इस कहानी के अंत तक बने रहिएगा। मैंने बहुत सारे कहानियाँ सुने हैं और सुनाए भी है, लेकिन आज की जो माँ और बेटा की कहानी है ना, एक बेटा अपनी माँ के साथ में से क्या काम करता है कि जिसको सुन करके हुआ कि आपके आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे। इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य बने रहेंगे। माँ बेटे का जो रिश्ता होता है ना, बहुत ही अजीब रिश्ता होता है। बेटा भले ही लाख गुनाह कर देता, लेकिन माँ के दिल में तब भी अपने बेटे के लिए प्यार रहता ही रहता है। और ठीक ऐसे ही एक बेटा था जो अपनी माँ का इकलौता एकमात्र बेटा था। वे दोनों के दोनों माँ बाप अपने उस बेटे से बहुत ही बेइंतहा मोहब्बत करते थे, प्रेम करते थे। उसके परवरिश में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं की, लेकिन जब वह लड़का बड़ा होता है ना, उसे एक लड़की से मोहब्बत हो जाती, प्रेम हो जाती है, और वह उसके प्यार के चक्कर में इधर उधर सब कुछ घूमना शुरू कर दे जाता है। वह अपने माँ बाप को भूल जाता है और माँ बाप को बिन बताए वह लड़का जो है उस लड़की से शादी भी कर लेता है। अब तो दिन भर रात भर उसी का गुण गाता। अपनी पत्नी के, अपनी उस बीवी के चक्कर में इतना मोह माया में पागल हो गया रहता कि अपने माँ बाप को कभी पूछता भी नहीं है कि आपकी हालत कैसी है, आपकी तबीयत कैसी है, कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया। वह बेटा अपनी माँ को एक बार भी नहीं पूछता था, बाप को भी कुछ नहीं पूछता था। बेचारे माँ बाप अपने उस बेटे को देखते थे, बड़ा दिल में तसल्ली होती थी कि हाँ, मेरा एक इकलौता बेटा है, लेकिन आखिर वह मेरा बेटा मेरे को एक बार पूछता भी नहीं। जरा सोचिएगा उस माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी, जिसको बड़े ही नाजुक से उस माँ बाप ने अपने इकलौते बेटे को पाला था। फिर जो है वह लड़का अपनी उस पत्नी को लेकर, जिसके प्यार में वह पागल था, वह अपनी बीवी को लेकर के दिल्ली चला जाता है। वहां पर वह रहता है, लेकिन उसको पैसे की लालच आ जाती है और वहां से वह पासपोर्ट बनवा करके, वीजा बनवा करके वो जो विदेश चला जाता है, दुबई में। जब वह दुबई चला जाता तो अच्छे खासे पैसे कमाता, लेकिन जितने के जितने पैसे कमाता सारे के सारे पैसे वो अपनी बीवी के अकाउंट में ही भेजता, वो अपने पत्नी को भेजता, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत बेइंतहा मोहब्बत करता था, प्रेम करता था। लेकिन एक रुपया भी अपने माँ बाप के लिए नहीं भेजा, चूंकि उसके माँ बाप बूढ़े हो गए थे। खास उसके मन में भी एक बार सोचा होता कि हाँ, माँ बाप के लिए कम से कम 5,000 रुपया ही भेजते, मेरे माँ बाप का घर का खर्चा कैसे चलता होगा, बूढ़े होंगे। कुछ भी उसके दिमाग में 1% में विचार नहीं आता था। बस जितना पैसे कमाता और वो सारे के सारे पैसे को अपने पत्नी के पास भेज देता था, और उसकी पत्नी खूब पैसे पाती थी, उड़ाती थी, मौज मस्ती करती थी, कोई काम नहीं करती थी, बस दिन भर फैस उड़ाना, ये करना वो करना, मतलब फैशन के ही चक्कर में वह जैसे जैसे उसकी पत्नी कहती, जितना पैसे मांगती, दूसरे से कर्ज भी लेकर के अपने पत्नी के अकाउंट में भेज दिया करता था। और ऐसे करते करते वो जो 14 साल लगातार बीत जाते हैं उसको दुबई में। कभी कभी बीच में आता था, फिर से चला जाता था। लेकिन एक बार उसकी दुबई में भी एक दोस्त ने कहा, अरे यार, तुम इतने सारे पैसे कमाते हो, अच्छे खासे इनकम करते हो, क्या कभी तुमने कहीं कोई काम किया कि नहीं, कि आखिर तुम अपने माँ बाप को या जर जमीन को जायदाद लिए कि नहीं किए। उसने कहा, नहीं यार, मैंने इतने सारे पैसे भेजा, लेकिन हाँ, मेरी पत्नी ने तो ना तो कहीं पर कोई जमीन जायदाद लिया, कहीं कुछ लिया, कहीं वो तो सब खाने पीने में ही उड़ा देती है। तो उसका दोस्त कहता, अरे यार, तेरी पत्नी आखिर इतने सारे पैसे को खाने पीने में कैसे उड़ा देती है? अरे तेरी पत्नी वाकई में तेरे साथ धोखा कर रही है। तू यहाँ पर बैठकर कमाता रहता है और तेरी पत्नी तेरे साथ जो मुंह काला कर रही, कितना नाक कटवा रही, पता नहीं। उस लड़के के दिमाग में ठक्कर लगता कि वाकई आखिर इतने सारे पैसों का मेरी पत्नी क्या करती है, कितना क्या जरूरत है। मैं यहाँ पर इतने सारे कम पैसों में मैं अपने आप को सर्वाइव कर लेता हूँ, लेकिन वह इतनी ढेर सारे पैसों का अकेले आखिर वह क्या करती है। उसके मन में यह विचार आता है। उसी समय वह जो रिजाइन मारता है और बिना अपने पत्नी को बताए हुए इंडिया आने का प्लान बना लेता है। और डायरेक्ट जब दिल्ली आता है अपने उस रूम पर बिना अपनी पत्नी को बताए हुए, तो जो वह चीजें देखता है तो वाकई हैरान रह जाता है। शाम के समय में दरवाजा नॉक करता है, वह सोचती कि शायद कोई दरवाजे पर आया होगा, और जब दरवाजा नॉक करता है तो दरवाजा जब खुलता है तो जो चीजें देखता है तो वाकई उसकी आंखों का चैन जो है, दिल का चैन जो उड़ जाता है। वो क्या देखता है कि मेरी पत्नी
जो किसी पराये मर्द के साथ में बिस्तर पर पड़ी हुई है, उसके तो आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं कि मैं तुम पे कितना भरोसा किया। अरे मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया। मैंने तेरे लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया, जो मेरे माँ बाप कि मैं आंखों का सितारा था, तारा था। उतना प्यार करने वाले माँ बाप को मैं तेरे चक्कर में छोड़ दिया। तेरे कहने पर मैं दिल्ली आया, तेरे को खुश रहने के लिए मैं जो है इस देश को छोड़ करके मैं दूर देश में गया, ताकि मैं अच्छे खासे पैसे कमाऊंगा, तेरे को कोई कष्ट नहीं हो। लेकिन तू मेरे पीठ पीछे मेरे को धोखा दी। वास्तव में यार मैंने बहुत गलत किया। वो अपने पति को वहीं पर लात मार देता, छोड़ देता, उस जगह से जाता है और एक भगवान का मंदिर रहता है, वहां पर खूब चिल्ला चिल्ला करके रो रहा था, बिलख रहा था। वह जो बार बार अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहा था कि हे भगवान मैंने क्या किया, और मैंने अपने उस बूढ़े माँ बाप को, मेरे माँ बाप की हालत कैसी होगी, किस तरीके से होगी। और वह रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। लेकिन तब तक किसी व्यक्ति ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। जैसे जब हाथ रखा और वो पूछता कि अरे बेटा तुम बताओ तू कितना क्यों रो रहा है, मैंने आज तक इतना दर्द में रोते हुए किसी व्यक्ति को नहीं देखा। और जैसे वह पीछे देखता है तो क्या देखता है, एक जो गिरुआ वस्त्र पहने हुए, माथे पर जो लाल कलर का पगड़ी बांधे हुए, गेरुआ रंग में माथे पर जो टिक्का लगा हुआ था, चंदन लगे हुए थे, और वह एक बहुत ही साधु बाबा थे, बहुत ही पहुंचे हुए साधु बाबा थे। और उसने कहा कि बाबा आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, शायद आप तो समझ गए कि मैं क्यों रो रहा हूं। बाबा मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो मेरा दिल है ना, ऐसा लग रहा है कि ना मेरे दिल को कोई ताला से मार दिया है, कोई बंद कर दिया है, और मैं कुछ चाहते हुए भी मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। इसलिए मैं इनसे विनती कर रहा हूं कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं चाहते हुए मैंने इतने सारे पैसे कमाया, आखिर इस पैसों का क्या मतलब है। मेरे पास पैसे होते हुए भी आज मैं खुश नहीं हूं, मेरे पास कुछ नहीं, मेरा सब कुछ लूट गया, मेरी बीवी ने मेरे को धोखा दिया। मैं इतने देर से बाबा मैं क्या करूं, मेरा ताला बंद हो गया, मेरे दिल का दरवाजा खुल नहीं रहा। उस बाबा ने कहा आखिर तेरे माँ बाप हैं? वो कहता कि हाँ माँ बाप तो हैं, कहाँ हैं? वो कहता पता नहीं है मेरे माँ बाप कहाँ हैं। वो कहता अरे तेरे माँ बाप जिंदा हैं और तेरे को पता ही नहीं कि तेरे माँ बाप कहाँ पर है। वो लड़का कहता नहीं बाबा मेरे को नहीं पता है कि मेरे माँ बाप का। उसने कहा था कि जाओ पहले जल्द से तू अपने माँ बाप को पता कर, उसकी हालत कैसी है उन लोगों की, क्योंकि तेरे को कितना नाजुक से वो पाला होगा, शायद तुमने नहीं सोचा। तुमने अपने माँ बाप को कष्ट दिया, अपने माँ बाप को इस गरीबी की हालत में अकेले छोड़ दिया है। सोच उनकी जब बद्दुआ लगेगी तेरे ऊपर तो क्या होगा। वो वहां से उठता है, तुरंत भागा भागा फिर से फ्लाइट पकड़ता है और फ्लाइट पकड़ के अपने गांव आता है। जब अपने गांव आता है तो देखता है कि सारे के सारे जो गांव में घरें थी सब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई। 14 साल बाद वो अपने गांव में अकेला आता है। उसका भी हुलिया बदल गया रहता है, गांव का हुलिया भी पूरे बदल गए थे। सारे के सारे गांव में नए लोग थे, लेकिन वहां पर एक जो है बूढ़े बुजुर्ग घास काट रहे थे, चारा काट रहे थे। वह व्यक्ति जो है, वह लड़का जो उस बूढ़े बुजुर्ग के पास में खड़ा होकर के कहता है कि क्या इस गांव में फलां नामक के व्यक्ति हैं? वो हैं? तो वो कहता है कि कौन से फलां? तो वही जिनका एक बेटा था, इस नाम का व्यक्ति जो अपने बाप का नाम लेकर के वो बताता। कहता कि हाँ ओ अरे उनका बस इकलौता एक बेटा था, लेकिन वह बेटा बहुत ही नालायक निकला। वह बेटा अपने माँ बाप को छोड़ करके अपने पत्नी के प्यार के चक्कर में चला गया, और आज तक एक बार वो कॉल करके फोन करके पूछता भी नहीं है। जब वह बेटा उनके जिगर का टुकड़ा उनको छोड़ करके चला जाता है, वो अपने बेटे की याद में, जैसे दशरथ अपने बेटे की याद में प्राण त्याग देते हैं, वैसे ठीक उनका भी यही हालत हुआ। बेचारा इकलौता एक बेटा तो उनके जिगर का टुकड़ा था। वह अपने बेटे को याद करते करते कि मेरा बेटा आएगा आएगा आएगा, लेकिन वह बेटा उन्हें छोड़ करके तो चला गया रहता है। उनका आत्मा निकल जाती, प्राण वो तो कभी का मर गए, बस अपने बेटे की याद में। बेचारा वह सुन करके बहुत ही उसका दिल जो झकझोर देता कि मेरा बाप मेरे को याद करते करते, मेरे से इतना प्यार करने वाला मेरे पिताजी आखिर इस दुनिया को छोड़कर चले गए, मैं कितना अभागा हूं। वह मन ही मन सोचता है और मन ही मन रोता है, उसकी आंखों से आंसू आना चाहते, लेकिन उस बूढ़े बुजुर्ग के सामने कैसे रोए, वह कैसे कहे कि मैं ही वो नालायक बेटा हूं जिसने अपने बाप को धोखा दिया, कैसे कहे। फिर वह लड़का पूछता है कि उस
चरवाहे से कि जो उनकी पत्नी उनकी आखिर वो कहाँ पर है। वो कहता है करे वह तो मरी तो नहीं है, लेकिन उनकी हालत बहुत ही खराब है। वो उसी घर में टूटी हुई झोपड़ी में एक खाट पर जो सिमट करके बैठी रहती है। कोई जो कुत्तों के जैसा अगर एक रोटी दो रोटी कुछ दे देता तो वह खा लेते। उनकी हालत तो कुत्ते से बदतर हो गई है। बस वह एक ही रट लगाए रहती कि मेरा बेटा एक दिन आएगा, मेरा बेटा एक दिन आएगा। और शायद उनके प्राण जो है अपने बेटे को देखने की आस में लगे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि उनका जो बेटा नालायक बेटा वह कभी आएगा नहीं, और बस वह भी अपने बेटे के ही आस में मर जाएंगे। उनकी दोनों की दोनों आंखों की रोशनी कम हो गई है, बुढ़ी हो गई है, उनके शरीर में कुछ जान नहीं, हड्डी बस बचा। लेकिन बस हमें भी ऐसा यही लगता है कि उनके प्राण तभी निकलेंगे जब उनका बेटा आएगा। बेचारा वह इतना सुन करके उससे अपने आप को रोक नहीं पाता है। आंखों में आंसू लिए हुए आंखों से झरझरा करके गिरने लगते हैं। वो रास्ते पर रोते 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 उस घर पर जाता है तो पूरा का पूरा घर का हाल बेहाल हो गया था। अगल बगल की सारे जो घरों की बिल्डिंगें बन गई रहती, लेकिन बीच में एक ऐसा घर रहता है जिसका कोई जो लावारिस था। वह जब उस झोपड़ी में प्रवेश करता है तो इधर उधर सारे सामान बिखरे हुए, कोई सही से करने वाला नहीं है। अंधेरा कमरा था। तब तक तो जाता है उस झोपड़ी में, जब प्रवेश करता है तो आवाज आती है, अरे कौन, इस कमरे में कौन आ गया, अरे यहाँ पर कौन आया बताओ तो। वो लड़का आंखों में आंसू लिए कहता है, करे अरे मैं वही हूं तेरा नालायक बेटा, आज मैं आ गया माँ, मैं तेरे से मिलने के लिए आया हूं। वो माँ कहती कि बेटा तू आ गया। वो कहता कि हाँ मैं आ गया, तेरे को बहुत कष्ट दिया माँ। वो माँ कहती कि बेटा अरे तू दूर मत आ, मेरी आंखों की रोशनी तो खत्म हो गई, लेकिन बस बेटा तू मेरे पास आ, तू मेरे कलेजे से लग जा ताकि मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाए। मेरी आंखों की तो रोशनी चली गई है, मैं देख नहीं सकती हूँ, लेकिन बस बेटा मैं तेरे चेहरे पर जो अंगुलियां फेर करके मेरे को संतोष हो जाएगा, मेरे दिल को ठंडक मिल जाएगी, मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाएगा कि हाँ मेरा बेटा आ गया है। उस माँ के बारे में सोचो कितनी है। एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है, पीते पीते दूध कभी आंचल में छुप जाता था। सोचिए एक माँ का जो कंडीशन होता है, पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाता था, खुद ठंडक में वो सो जाती, खुद गीले में माँ सो जाती थी और हमें गोद में सुला जाती थी। ये माँ की हालत होती है। आप अपनी माँ के बारे में सोचिएगा। ऐसे भी बहुत सारे ऐसे समाज में बेटे हैं जो अपनी माँ को अपनी बीवी के आगे पूछते तक नहीं है, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता होता कि भगवान उन्हीं पर खुश रहता है, उन्हीं बेटों पर खुश रहता है, उन्हीं के ऊपर दया करता है जो अपने माँ बाप को खुश रखते हैं। सबसे पहला स्थान यही होता है कि अपने माँ बाप को सही तरीके से, उनके दिल को कभी मत दुखाना। यदि तुम अपने माँ बाप को खुश रखे हो तो भगवान भी तुम्हारे साथ में हमेशा मेहरबान रहेगा, कुर्बान रहेगा। लेकिन अगर तुम अपने माँ बाप को खुश नहीं रखते हो, माँ बाप के दिल को कष्ट को रुलाते हो, दिलों को रुलाते, उनके आंखों में से आंसू छलकाते, तुमको कभी जो है कोई भी कामना में पूरी नहीं होगी। क्योंकि भगवान ने भी यही कहा है कि सबसे पहला स्थान अपने माँ बाप का होता है। उन्होंने भी अपने माँ बाप को स्थान दिया, और ठीक वैसे भी हम लोगों को भी, अगर हम एक माँ के बेटे हैं तो हमें अपने माँ की और बाप की दोनों की इज्जत करनी होगी, दोनों की आज्ञा का पालन करना होगा, उनकी आंखों से आंसू नहीं रोने। अगर ऐसा एक बेटा करता है तो भगवान की भी कृपा उस पर बनी रहती है। लेकिन अगर एक बेटा अपने माँ और बाप की आंखों में आंसू रुलाता है, उसके साथ में कभी भगवान की भी कृपा नहीं बरसती है। उसके साथ में सब कुछ रहते हुए भी उसके पास कुछ भी नहीं होता है। और जिसके पास में माँ बाप होते हैं वो बड़े किस्मत वाले लोग होते हैं। 2 पैसे ही कमाएगा, 5 पैसे ही कमाएगा, लेकिन उस 5 पैसे में उसकी जो खुशहाली रहेगी, शायद एक करोड़पति इंसान जिसके पास माँ बाप न रहेगा उससे ज़्यादा यह खुश रहेगा। इसलिए माँ बाप की कीमत बहुत होती है। उनसे जाकर के पूछो, माँ बाप की कीमत तो वही बताएंगे कि जिनके पास माँ नहीं होती है। तो बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की जो यह एक माँ की और बेटे की एक दुख भरी कहानी थी, ये कहानी तो यहीं पर समाप्त हो जाती है। लेकिन मैं इस कहानी के माध्यम से यही कहता हूँ कि आप भी किसी माँ के किसी बाप के औलाद ही होंगे। अगर आपके माँ बाप हैं तो भूल करके इस गलती को मत करना, क्योंकि अगर जिस दिन कब आपकी माँ और कब आपके बाप इस दुनिया से छोड़ करके चले जाएंगे, जब तक है, जब तक मेरा शरीर है, जब तक साथ है, तब तक हम लोगों को सेवा करने का मौका मिलता है। उसके बाद इस दुनिया से उठ जाते हैं तो सेवा करने का वो भी मौका चला जाता है।
इसलिए मेरे प्यारे सभी दर्शकों, हमें अपने माँ बाप की इज्जत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। बस आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मैं अगले वीडियो में एक नई शानदार कहानी के साथ मैं लेकर के अवश्य ही हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।